हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नीट 2024 की काउंसलिंग के रूल्स के बारे में, क्योंकि कल एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाला है जिसमें कि 71 पेजेस के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारी चीजें गिवन हैं। लेकिन हमारा काम है कि आपको उन सारी चीजों के अंदर से वो बातें बताई जाएं जो कि आपके लिए जरूरी है और काउंसलिंग के लिए जरूरी है। तो इन सारे रूल्स का आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। रीजन मैं आपको बताऊंगा, वो लॉजिक आपको सारे बताऊंगा वीडियो के अंदर। बाकी तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़ ही सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं इस साल, उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ पर ज़्यादा मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। हालांकि इसके ऊपर पहले वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी फैमिली नई ऐड हो गई हैं तो उनके लिए भी इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितनी भी डिपॉजिट है, यानी कि कितने अमाउंट आपको रखना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूरत पड़ेगी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को करना, क्योंकि ये चैनल आपको नीट की काउंसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि अभी तो काउंसलिंग जस्ट स्टार्ट हुई है, आज रजिस्ट्रेशन की डेट है, लेकिन इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिर सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। अगर किसी भी चैनल को आप फॉलो करते हो तो उनको जरूर फॉलो करके आप उनको कंटिन्यू देखते रहना, ताकि कोई भी मिस चीज़ आपसे ना हो और काउंसलिंग आपकी स्मूथ तरीके से होती रहे। बाकी हमारी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर हमारी पेड काउंसलिंग में लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप हमें कॉल करके पार्टिसिपेट ले सकते हो। और अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, स्टार्ट करेंगे वीडियो 1 बाय 1 करके। नीट काउंसलिंग 2024 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीसी की काउंसलिंग जो है, आज इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 14 अगस्त 2024 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर कितनी बजे स्टार्ट होगी, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, या फिर ऐसा कौन सा टाइम है जहां पर स्टार्ट होगी। तो देखिए, आपको ये बताया गया है कि काउंसलिंग 14 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगी, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि इतनी बजे ये स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी भी स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है कि जब मैं आप ये वीडियो देख रहे हो तब स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि आज रात को स्टार्ट हो जाए। तो कभी भी स्टार्ट हो सकती है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। लेकिन एंड होने का टाइम जरूर है, ये जरूर ध्यान रखना कि एंड होने का टाइम जरूर है। बट फिलहाल स्टार्टिंग की बात हो रही है, तो अब इसी पे बात पे रहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि एक्चुअल काउंसलिंग स्टार्ट होगी 16 अगस्त 2024 से, क्योंकि यहाँ से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलना है उसके बारे में। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि ऑटो लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी कॉलेज को सिलेक्ट किया और उसको लॉक नहीं किया आपने उस लास्ट डेट तक, जब तक कि काउंसलिंग क्लोज हो रही है, यानी कि चॉइस फिलिंग की डेट क्लोज हो रही है। वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो आपको पता है ऑलरेडी, शेड्यूल आपके साथ में हमने कर दिया है। तो ऑटो लॉक का मतलब है कि उस डेट तक अगर आप किसी चॉइस को फिल करते हो लेकिन उसको लॉक नहीं करते हो, तो एमसीसी की तरफ से ऑटो लॉक वो हो जाएगा। वो 71 पेज के जो उन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाला है उसमें भी ये बात नोट की हुई है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब लॉक करने का सिस्टम फिर डाला क्यों है? लॉक करने का सिस्टम इसलिए डाला है कि मान लीजिए कोई एक कॉलेज आपने डाल दिया, उसको लॉक कर दिया, तो फिर उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे, उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो लॉक नहीं किया है आपने तो उसमें आप चेंज कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये इसका मतलब होता है कि लॉक करना और नहीं करने का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसका मीनिंग है। बात करेंगे इसकी फीस कितनी होगी उसके बारे में, और उसके बाद में बात करेंगे कि सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगता है वो भी, और कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राउंड वाइज में आपको बताऊंगा कि कौन से राउंड को किस तरीके से कंडक्ट करना है, उसके क्या रूल्स हैं। बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फर्स्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि सबका मेन टारगेट यही होता है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो फिर अपन उसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि प्राइवेट और इनके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा मैं। तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी होने वाली है 1000 रुपीज, और बाकी कैटेगरीज ओबीसी एससी एसटी इनके लिए 500 रुपीज होने वाले हैं। लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 होगी, बाकी कैटेगरीज के लिए 5,000 रुपीज आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होने वाली है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कितने अमाउंट आप रख के नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा सकते हो, तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी की तो आपको 11,000 रुपीज अपने पास रखने होंगे, तब जाके आप काउंसलिंग में कहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। और बाकी कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस 5,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट। तो इस तरीके से टोटल 5,500 रुपीज आपको रखने पड़ेंगे नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर।
तो ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये सारी बातें उस ब्राउचर में नोट की हुई है, सॉरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नोट की हुई है, लेकिन हम आपको क्योंकि सिंपल तरीके से समझाते हैं छोटे से वीडियो में, तो फिर ये उसी का एक पार्ट है। सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। और काउंसलिंग में हमसे अगर आप करवाना चाहते हो तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और हमारी पेड काउंसलिंग के लिए। बहुत सारा ये क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करने वाले हैं अलग अलग स्टेट के अंदर। तो देखो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूं कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस रजिस्टर एट एमसीसी पोर्टल। तो एमसीसी पोर्टल के ऊपर इन कॉलेजेस ने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि इतने कॉलेजेस इस स्टेट से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ताकि उनको परमिशन मिल पाए एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि एमसीसी की पोर्टल के ऊपर आप जाओगे तो वहां पर अभी भी ये नोटिस गिवन है कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ईयर 2023। तो 2023 के लिए जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक इसी तरीके से 2024 के लिए भी आपको एमसीसी अपडेट देगा कि कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसमें एग्जैक्टली पता चल जाएगी कि कौन से स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए मैं बता देता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए 14 ऐसे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, स्पेसिफाई मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतने इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन किया था एनएमसी के पोर्टल के ऊपर अपने परमिशन के लिए। अब इनमें से कितना मिलता है वो देखना बाकी है। तेलंगाना में 11 है, यूपी के अंदर 22 थे, जिनमें से 10 को तो परमिशन मिल चुकी है, वो तो आप जानते ही हो। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी को फर्स्ट राउंड में ही परमिशन मिले, वो सेकेंड राउंड तक भी मिल सकती है, वो थर्ड तक भी मिल सकती है और अप टू सो ऑन। ये बात आपको समझनी है। राजस्थान के अंदर भी 11 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनमें से कि 6 तो है प्राइवेट और 5 है गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो आपको मैंने वीडियोस में बताए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 7 है, एमपी के अंदर 8 है, वेस्ट बंगाल में भी 8 है, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो कि इंक्रीज होने वाले हैं, ऐसा उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन अभी जब तक एमसीसी का ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक हम इसको सही नहीं मान रहे हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हो। अब आपका वो माइंड है कि आप मानते हो या फिर नहीं, लेकिन हमारा क्योंकि इस चैनल का यही काम है कि जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती तब तक आपको अपडेट नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आप जरूर ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें अच्छी लगी होंगी, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब बात करते हैं राउंड वाइज कि किस राउंड में क्या चीज़ होने वाली है। तो देखिए इन सभी राउंड्स को बड़े ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से होगा। तो बात करेंगे ऑल इंडिया कोटे राउंड फर्स्ट, जिसको आपकी एमसीसी की भी काउंसलिंग बोल सकते हो, वो ऑल इंडिया कोटे के लिए ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको फ्री एग्जिट मिलता है। फ्री एग्जिट यानी कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो या फिर उसको छोड़ सकते हो, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको आगे मैं और समझा दूंगा। यहाँ पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने होंगे क्योंकि फर्स्ट राउंड है, तो ये चीज़ तो होगी ही, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो करने ही होंगे। इसके बाद में फ्रेश चॉइस फिलिंग भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट राउंड है, तो ये तो होगा ही। लेकिन अगर तो आपको सीट अलॉट हो जाती है तो फिर उसको आप छोड़ सकते हो या फिर ज्वाइन करके भी अपग्रेड का ऑप्शन डाल सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाती है, आपका चॉइस का कॉलेज मिल जाता है, तो फिर आप उसको ज्वाइन करके रख सकते हो। या फिर ये हो सकता है कि आपको आपका पसंद का कॉलेज नहीं मिला लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो ताकि आपको आपके पसंद का कॉलेज मिल जाए, तो आप उस कॉलेज को ये सोचकर ज्वाइन करके रख सकते हो कि शायद मुझे नेक्स्ट राउंड में नहीं मिला तो मुझे ये कॉलेज तो कम से कम रहेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है, यानी कि आपको रिपोर्टिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो वहाँ पर आप अपग्रेड का ऑप्शन डाल सकते हो। उसके लिए अपग्रेड के ऑप्शन से ये होगा कि आपके पास में वो सीट तो रहेगी, प्लस आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल होगे चॉइस फिलिंग के लिए, तो उसमें आप कॉलेज डाल सकते हो। और अगर तो ये ऑप्शन आपने कर दिया तो फिर आपका कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ये नहीं भी करते हो, डायरेक्ट सीट नहीं लेते हो और छोड़ भी देते हो, तो वो उसको फ्री एग्जिट बोलते हैं कि उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना सिक्योरिटी मनी में, ना ही आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की। तो ये फर्स्ट राउंड की बात हो गई, फ्री एग्जिट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं राउंड 2 की। अब राउंड 2 के अंदर वो स्टूडेंट भी आएंगे जिन्होंने की फर्स्ट राउंड की सीट को ज्वाइन कर रखा है लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन डाला है, जो कि सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। तो अगर उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर जो पुराना कॉलेज में उन्होंने रिपोर्टिंग की थी वहां से रिलीविंग लेटर लेना होगा और इस कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी अगर उसको उसका चॉइस का कॉलेज मिल जाता है। तो अगर चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे के राउंड्स में। बट फिलहाल बात करते हैं अब उन स्टूडेंट्स की जिनको की कॉलेज सेकंड राउंड में पहली बार अलॉट हुआ है लेकिन ज्वाइन नहीं किया और रिपोर्टिंग भी नहीं की है। तो ध्यान रखना है कि उनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा।
यानी कि उनकी सिक्योरिटी अमाउंट कैंसिल हो जाएगी, जो भी जमा करवाई है अब वो उनकी वापस नहीं होने वाली। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर आपको फिर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि आपके पास आपको कॉलेज मिला लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि रिपोर्टिंग ही नहीं करी आपने, तो फिर कैसे वहां पे ज्वाइन हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो गई। अब आप जाना चाहोगे राउंड 3 के अंदर, तो राउंड 3 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे प्लस फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिल्कुल फर्स्ट राउंड की तरह। जैसे कि फर्स्ट राउंड में ना तो आपने सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाया था जब फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, तो ठीक वही राउंड जैसे कि फर्स्ट हुआ था उसी तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा राउंड 3 के अंदर, जो कि क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो आपको सीट मिली वो तो आपने ली नहीं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा लास्ट के अंदर। और ये कोई नई बात नहीं है, हम आपको ये कंटिन्यू याद दिलाते रहेंगे पूरे काउंसलिंग के थ्रू कि क्या होने वाला है क्या नहीं राउंड वाइज। बट इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं कि किस किस तरीके से होने वाले हैं। जहां पर भी आपको अच्छा लगे वीडियो वहां पर सब्सक्राइब और लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। बात करते हैं थर्ड राउंड की। देखिए थर्ड राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने कि सेकंड राउंड के अंदर सीट नहीं ली थी, यानी कि जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया था, सीट ली नहीं थी, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन थर्ड राउंड में वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको सेकंड राउंड में सीट मिली, उन्होंने ज्वाइन भी कर ली लेकिन उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन डाला है, तो फिर वो एलिजिबल होंगे, उनको उनकी सिक्योरिटी मनी कहीं पर नहीं जाने वाली और वो इजीली थर्ड राउंड के लिए भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आती है। अब बात करते हैं कि थर्ड राउंड में मान लीजिए कि आपको सीट अलॉट हो जाती है लेकिन आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो ये ध्यान रखना कि राउंड फोर्थ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब राउंड 4 का मतलब है कि मॉपअप राउंड। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को नाम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब आप MBBS की डिग्री लेके आओगे तो फिर आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा, उस डिग्री में कहीं पर भी ये नोट नहीं होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था या फिर लास्ट राउंड में जिसको कि मॉपअप राउंड बोला गया था, तो ऐसा कोई भी नाम वहाँ पर नहीं नोट होगा। तो इसीलिए मैं इसको राउंड 4 दे रहा हूँ क्योंकि एक समझना मेरे लिए ईजी होता है और आपको समझाना भी। आप इसको मॉपअप राउंड मान सकते हो तो आपकी मर्जी है, वो आप इसको मान सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड राउंड में जो सीट मिली बट ज्वाइन नहीं किया तो आप फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आप आगे की काउंसलिंग के लिए नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे, सीधा सा मतलब ये है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं लास्ट और फाइनल राउंड। अब देखिए मॉपअप राउंड, जिसको फोर्थ राउंड और जिनको कि मॉपअप राउंड के नाम से जानना है उनके लिए भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो इसके लिए पार्टिसिपेट सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने कि अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया और वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन कोई भी स्टूडेंट किसी भी राउंड में कर सकता है अगर उन्होंने उससे पहले राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। आती है इतनी बात समझ में। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो सारे राउंड्स के लिए है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आपने अगर कहीं पर भी ज्वाइन नहीं किया, उसके बारे में बाकी राउंड्स की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। और बात करेंगे कि यहाँ पर वो स्टूडेंट करेंगे जिनको कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है या फिर जिनको अभी तक किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया बट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो भी यहाँ पर फोर्थ राउंड के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी क्योंकि आपको कोई कॉलेज मिला नहीं है, तो सारी चीज़ें वही करनी होगी फर्स्ट राउंड वाली और आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये था फोर्थ राउंड और कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वो मैंने आपको थर्ड राउंड में बता दिया है। अब बात करते हैं कि इस राउंड में अगर सीट मिल जाती है तो क्या होता है। अगर तो आपको फोर्थ राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर नेक्स्ट ईयर नीट एग्जाम नहीं दे पाओगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब है कि नीट 2025 का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे अगर आपको मॉपअप राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई है लेकिन आपने ज्वाइन नहीं की। तो ये बात आप बहुत ध्यान से देखकर काउंसलिंग करना कि आप कौन से कॉलेज फिल कर रहे हो। अगर तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाता है, ना सिर्फ MBBS BDS जो भी हो, कोई भी अलॉट हो जाता है तो आप नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्या नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने ज्वाइन नहीं किया है उस कॉलेज को। तो बड़े ध्यान से चॉइस फिल करना कि कौन से कॉलेज के लिए आप चॉइस फिल कर रहे हो। तो अगर आप चॉइस फिल कर रहे हो तो उसमें एडमिशन लोगे या फिर नहीं, ये बात हुई। इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से हैं और उन्होंने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जनरल कैटेगरी फिल किया है और वो चाह रहे हैं कि हम काउंसलिंग के अंदर EWS का डालकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। MCC ने ऐसा बोल दिया है कि जिस भी कैटेगरी से आप हो तो उस कैटेगरी का आपके पास पूरा ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, अपर कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर जो चीज़ें हैं आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर फिल की थी वही MCC के इस पोर्टल में भी यानी कि काउंसलिंग में भी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करोगे, लेट्स सपोज कि आपने AWS डालकर काउंसलिंग कर लिया जबकि आपने UR कैटेगरी के रूप में फॉर्म फिल किया था नीट का, लेकिन काउंसलिंग आप EWS के लिए जा रहे हो या फिर EWS फिल कर दिया है,
तो फिर मान लीजिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड भी जाएगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर और आपका अलॉटमेंट लेटर। तो आपका जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें तो आप जनरल कैटेगरी से होगे और अलॉटमेंट लेटर के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होगे, तो ये डाटा मैच नहीं होगा तो आपको एमसीसी का आपकी सीट जो है कैंसिल भी कर सकता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है वही कैटेगरी, यानी कि डाटा आपका वही होना चाहिए एग्जैक्ट जो कि आपने नीट फॉर्म के टाइम पर फिल किया था। तो ये थी सारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही लगा होगा वीडियो। अगर सही लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छे से इन सबको फॉलो करना। हमारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए। वो हम जिस सफाई के साथ आपको वीडियोस में बताते हैं उसी सफाई के साथ आपकी काउंसलिंग भी हम करते हैं, तो फिर आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस तरीके से कॉलेज लेने के लिए। मैं अजय शर्मा एएस नीट यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको ये सारी अपडेट दे रहा था। आने वाली अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती जाएगी हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी काउंसलिंग की स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा जरूर हो गया है बट इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। बाकी आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।